हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये टॉपिक से कम यूजीसी नेट कॉमर्स में 2 क्वेश्चंस तो हर बार पूछे जाते हैं, तो आशा है कि इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट भी पता चलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या होता है और क्रॉस बॉर्डर में इसका क्या मतलब है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशंस, 2 फर्म बिलोंग टू 2 डिफरेंट कंट्री। जब 2 फर्म्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक फ़र्म इंडिया की है, एक यूएसए की है, दोनों जो फर्म है वो आपकी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रही हैं, वो आपस में मर्ज हो रही हैं या एक्वायर, या कोई एक फ़र्म दूसरे को एक्वायर कर रही है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू परचेज एन एग्जिस्टिंग कंपनी और फैसिलिटी। एक्विजिशन का डायरेक्ट मीनिंग है कि जब कोई एक फ़र्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है, वो एक्विजिशन कहलाता है। मर्जर क्या होता है? मर्जर में एक स्पेशल टाइप ऑफ ये एक्विजिशन है जिसमें 2 फर्म्स आपकी आपस में जॉइन हो जाती हैं, जिससे कि वो एक लार्जर फर्म को बना सकें। तो ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि इनकी आपकी शुरुआत कैसे हुई। तो लिखा हुआ है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन आर डील्स बिटवीन फॉरेन कंपनीज एंड डोमेस्टिक फर्म इन द टारगेट कंट्री। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एक फर्म आपकी डोमेस्टिक मार्केट की होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया की, और एक फर्म आपकी फॉरेन कंट्री जैसे कि यूएसए की। तो ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशंस का कॉन्सेप्ट है। अब ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ? द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन हैज़ एक्सीलरेटेड विद द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया था? जब एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 के बाद से इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया था मर्जर एंड एक्विजिशंस का। तो 1990s वर अ गोल्डन डिकेड फॉर क्रॉस मर्जर एंड एक्विजिशंस। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट अभी इसकी हिस्ट्री हो रही है, हिस्ट्री की बात करते हैं। क्या है? पहले क्या होता था, कपल ऑफ ईयर्स बैक, ये एक आपका कॉन्सेप्ट मान लो या लोगों के मन में धारणा थी कि इंडिया की कोई भी कंपनी बाहर की कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती है, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। Nowadays, news of Indian companies acquiring a foreign business are more common than other way around। लेकिन आजकल इंडिया की कंपनी इतनी कॉम्पिटेंट हो गई हैं कि वो बाहर की कंपनियों को भी एक्वायर कर सकती हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, टाटा स्टील एक्वायर्ड यूके बेस्ड कंपनी कोरस फॉर 8 बिलियन। ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है। अगर रिसेंटली जैसे मारुति ने आपको सुजुकी को एक्वायर किया है, इन दोनों ने मर्ज किया है, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की कंपनी के साथ फॉरेन कंपनी भी एक्वायर कर रही हैं, मर्ज कर रही हैं। जो नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। एडवांटेज क्या होते हैं? फोस्टर एंट्री ग्रोथ। फोस्टर एंट्री ग्रोथ का मतलब है, जब एक फर्म, आपकी कोई छोटी फर्म है, वो किसी बड़ी फर्म के साथ मिल रही है, तो सीधी बात है कि छोटी फर्म उसके साथ मिल रही है, तो उसका जो ग्रोथ है वो आपकी जल्दी बढ़ेगी। और अगर वो नए मार्केट में जा रही है तो उसकी जो एंट्री ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, क्विक इंक्रीज इन मार्केट शेयर। अब जैसे कोई आपकी वेल नोन कंपनी है, वो किसी ओल्ड कंपनी को या अभी कोई न्यू स्टेब्लिश्ड कंपनी है उसको मर्ज कर रही है अपने साथ, तो जो न्यू कंपनी है उसकी भी मार्केट में शेयर बढ़ेगा। स्मूथ एंट्री इनटू अनदर मार्केट्स। इनटू अनदर मार्केट्स का मतलब ये है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो अपना बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, तो उसका जो, अगर वो स्मूथ एंट्री है, तो ये एक अच्छा मोड है कि वो एक्वायर करे या किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज भी कर सकती है। रिसोर्स शेयरिंग। अब जब 2 कंपनी आपस में मिल रही हैं, तो वो जो भी उनके रिसोर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हों, चाहे वो आपके मार्केटिंग रिसोर्सेज हों, चाहे वो प्रोडक्शन रिसोर्सेज हों, वो आपस में शेयर कर सकती हैं। इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब 2 फर्म आपस में मिल रही हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा, जिससे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वही उनको मिलेंगी। ब्रॉडर इमेज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज फॉर सेल। अब जब 2 कंपनी आपस में मिलेंगी तो जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी बढ़ेगा, या अगर सर्विसेज में डील कर रही हैं तो सर्विसेज की जो रेंज है वो भी बढ़ेगी। इंटर पार्टनर लर्निंग। अब कोई एक फर्म दूसरी फर्म से कुछ सीखेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग नॉलेज हो, चाहे प्रोडक्शन की कोई नॉलेज हो, तो ये भी इससे बढ़ेगी। इंटर पार्टनर लर्निंग भी इससे इंक्रीज होगी। अब इसके क्या क्या चैलेंजेज हैं, या बोलें क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशंस करती हैं कंपनियां, उनको समझते हैं। सबसे पहले कल्चरल डिफरेंसेज। कल्चरल डिफरेंसेस तो होगा ही। जैसे अगर कोई डोमेस्टिक इंडिया की कंपनी है
और यूएसए कंपनी है। तो जो इंडिया का कल्चर है और जो यूएसए का कल्चर है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयज़ कल्चर की बात करें, वहाँ पे कैसे वर्क होता है, यहाँ कैसे वर्क होता है, तो कल्चर डिफरेंसेस तो हैं। लेकिन कंपनी को ये देखना होगा कि वो उस कंपनी उस जो जहाँ भी वो कंपनी सेटअप होने जा रही है वहाँ के कल्चर को वो कैसे अडॉप्ट करती है। और जो सेकंड चैलेंज है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंकर्स, लॉयर्स, रेगुलेशंस। अब ये मर्जर एंड एक्विजिशंस ये नहीं है कि आज आपने किया, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोली जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ गोल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत आपका सिंपल पॉइंट है। गोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल दूसरा है और जो एक्वायर कर रही है उसका दूसरा है, तो यहाँ गोल कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रेस्ट्रिक्शंस बाय होस्ट कंट्रीज ऑन एक्विजिशन ऑफ लोकल फर्म्स बाय फॉरेनर्स, ये क्या कह रहा है कि कभी कभी फॉरेनर्स ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हम किसी होस्ट कंट्री को एक्वायर नहीं करेंगे, तो ये भी एक यहाँ पर चैलेंज हो सकता है। डिफरेंट कंपटीशन वैल्यू, दोनों फर्म हैं या फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, दोनों की कंपटीशन वैल्यू डिफरेंट होती है। कंपटीशन जो स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी अलग अलग होंगी, तो ये भी एक चैलेंज है। डिफरेंट कॉरपोरेट वैल्यू, जो हमने बताया था कि जैसे आपके कल्चर डिफरेंस हैं, तो ऐसे ही आपके कॉरपोरेट वैल्यू, जो कॉरपोरेट कल्चर्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग मेथड्स हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग मेथड्स, अब बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका भी दोनों कंपनियों का अलग अलग हो सकता है, तो ये भी एक इन दोनों के लिए चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशंस, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो पहले बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर मर्जर क्या होता है। इसमें जैसे कि एक सिमिलरिटी तो ये है दोनों कि एक आपकी जो इसमें जो एक फर्म तो आपकी डोमेस्टिक होती है और एक फॉरेन होती है, ऐसे ही क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन में भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं जिससे कि एक लार्ज फर्म को बनाया जा सके। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक लार्ज फर्म है वो किसी अपने से छोटी फर्म को एक्वायर या परचेज कर लेती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ म्यूचुअल डिसीजन, जो आपका क्रॉस बॉर्डर मर्जर होता है म्यूचुअल डिसीजन है। दो फर्म हैं वो आपस में म्यूचुअल डिसीजन कर लेती हैं कि हम दोनों एक हो जाते हैं और एक बड़ी फर्म को बनाते हैं। लेकिन जो आपका एक्विजिशन होता है वो या तो कोई फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है, जैसे दो कंपनी हैं वो सेम इंडस्ट्री हैं तो वो फ्रेंडली टेक ओवर, या होस्टाइल मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई, अगर लॉ ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको इसके अंदर होना ही होना है एक्वायर, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। मर्जर इज एक्सपेंसिव, मर्जर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें बहुत से लॉज, आपके रेगुलेशंस के बाद मर्जर होता है। एक्विजिशन इज लेस एक्सपेंसिव, इसमें क्या होता है जो एक्वायरर है वो सीधे आपको पेमेंट दे के जो जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा है उसको, लेकिन ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। मर्जर आपका टाइम कंज्यूमिंग है और कंपनी को इसमें बहुत से लीगल इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और जो एक्विजिशन है वो आपका फास्टर है और ईजियर ट्रांजेक्शन है। अब मर्जर में एक और आपका है डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप अकर्स। मर्जर में जैसे बताया है डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि जब इसमें दो फर्म होती हैं तो एक बड़ी फर्म होती है एक छोटी होती है, तो बड़ी फर्म के पास यहाँ पे ज़्यादा ओनरशिप का डायल्यूशन हो जाता है। लेकिन एक्वायरर, इसमें क्या होता है, एक्वायरर तो आपका वो इसमें डोमिनेंट पोजीशन में होता ही है, तो वो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखता है कि इसमें डायल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद, आज की आप इस वीडियो में आपने आपको जाना कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर और अपने जो भी कॉमर्स से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, जिनसे उनको भी इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। धन्यवाद।